हमें सब चीज बाहर निकालना होगा। सामंथा, एमा, जेन और टीना एक असली टीम है। वे सफाई में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अनावश्यक कचरा, टूटे हुए फर्नीचर और गंदे जानवरों के बिना कमरा बहुत बेहतर लगने लगा। लेकिन आगे क्या है? और फिर हमें अपने भविष्य के कमरे के लिए सब कुछ ऑर्डर करने की जरूरत है। सभी निर्माण सामग्री और टूल्स। ओह, और यहाँ कोरियर है। हेलो, हाँ, यहाँ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लोडर। बाय बाय। लड़कियों, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। वाह, तुम्हारे पास क्या अच्छा स्क्रू ड्राइवर है। अब लड़कियाँ अपने लिए सबसे अच्छा कमरा बनाएंगी। इतने सारे बोर्ड और टूल्स, क्या तुम वाकई इनका इस्तेमाल करना जानती हो? हाँ, ये बहुत आसान है। जोड़ो, ट्विस्ट करो और हो गया। बस सारे कमरे को बनाना होगा और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना होगा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। यह बहुत अच्छा है कि हर कोई एक ही काम करने में व्यस्त है। मैं बल्कि अभी से ही परिणाम देखना चाहती हूँ। तो क्या यह अभी तक तैयार है? वाह, आगे क्या है? और फिर दीवारों को पेंट करना है। सभी वो रंग लेती है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। यह इतना अच्छा है कि हम सभी के कमरे के रंग अलग अलग हैं। सभी बहुत ही चमकदार और सुंदर है। यह पक्का है, लेकिन मेरा गुलाबी कमरा सबसे अच्छा है। आपको यह कैसा लगा? बहुत सुंदर कमरे। मैंने एक नई किताब पढ़ी और तुरंत कमरे को कुछ सुंदर से सजाने के लिए प्रेरित हो गई। सितारों की यह माला निश्चित रूप से मुझे सूट करेगी। कितना सुंदर। और मेरे बॉक्स में और क्या है? कितना सुंदर डकलिंग। यह बेबी डक है, यह सिस्टर डक और मामा डक है। वैसे ये बहुत नरम है। मैं तुरंत रॉक बजाना चाहती हूँ। आपको मेरा प्रदर्शन कैसा लगा? ओह, क्या? उफ, नीचे मेरे पड़ोसी कुछ कर रही हैं। तुम वहाँ क्या कर रही हो? वाह, कूल। और मैं कमरे को किसके साथ सजाऊंगी? हाँ, हम अभी सब कर लेंगे। यह सही है। नीले पॉपिट थीम में होगा। दीवार पर एक पॉपिट फूल बनाओ। छोटा टेबल, प्यारा लाइट, और अब मैं इसे फुलाती हूँ। वाह, मेरा पूल देखो कितना अच्छा है। यह एक बेड की तरह अच्छा रहेगा। और यह नीचे क्या है? वाह, वे नीले गेंद हैं। मैं इसके साथ अपना पूल भर दूंगी। कितना अच्छा। जैन, चीज कहो। जैन वहाँ क्या कर रही है? वाह, उसने कमरे को इतना मस्त सजाया है। मैं भी चाहती हूँ। मेरे पास क्या है? वाह, पंखों की एक माला। यह मुझे सूट करता है। ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। वाह, यह एकदम सही गुलाबी कारपेट है। यह गुलाबी फ्लेमिंगो मेरे पास मेरी समुद्री की यात्रा से बचा हुआ था। अब हम फुलाएंगे और हमें मस्त कुर्सी मिलेगी। वाह, बढ़िया है यह कुर्सी। कुछ सॉफ्ट टॉयज कभी भी बेकार नहीं होते हैं। क्या सभी लड़कियों ने अपने कमरे सजाए हैं? सच्ची में? तब मैंने कुछ क्यों नहीं किया? अब हम एक हरे रंग का लॉन बिछाएंगे, एक हरे रंग की कुर्सी और कुछ सॉफ्ट टॉयज डालेंगे। अरे, अभी कुछ भी तैयार नहीं है। वाह, यह बेहतर है। तुम्हारे कमरे और भी दिलचस्प हो गए हैं। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं रियो नाम का अपना छोटा तोता अपने साथ ले आई हूँ। वो साबुन के बबल्स बहुत पसंद करता है। आपको ये पसंद है ना? और मेरे पास एक छोटे गिनी पिग के रूप में एक पालतू जानवर है। ये रेबेका है। ये बहुत प्यारी है। दुनिया में सबसे फैशनेबल गिनी पिग। चलो, तुम्हें नहला देते हैं। तुम कितने प्यारे हो। वाह, और मेरे पास मछली है। तुम मेरे पालतू जानवर से चौंक जाओगे। ये मेरी छिपकली है। उसका नाम पीच है और इसके पास कूल हैट है। वाह, एमा, तुमने सच्ची में हमें चौंका दिया। ऐसा लगता है तुम्हारे पालतू जानवर ने सभी को डरा दिया। तुम कौन हो? पीट बहुत प्यारा है। देखो ये कितना अच्छा है। वह यह टोपी में कम डरावना दिखता है। बहुत प्यारा भी। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? वहाँ कौन आया? टीना, क्या ये तुम्हारे मेहमान है? ओह, ये मैकडॉनल्ड्स डिलीवरी मैन है। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया? मुझे आशा है कि तुम अपने स्वादिष्ट ट्रीट को सभी के साथ शेयर करोगी। कुछ खास नहीं।
क्या मैंने एक एप्पल पाई खरीदी? लेकिन मुझे चेरी के साथ चाहिए था और यह मेरा पसंदीदा बर्गर है। चलो देखती हूँ। ओह, क्या ये सब गलत आ रहा है? यह मुझे पूरी तरह से सूट करता है, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। और क्या चीज बर्गर? क्या यह सच्ची में एमा के लिए है? फिर मेरे बारे में क्या? सॉस? बस ये लहसुन के साथ है। ओहो। फिर ना चिंता मत करो, तुमने सभी लड़कियों को खिलाए, वे निश्चित रूप से खुश हैं और भूखे नहीं रहेंगे। शुक्रिया सभी को। बोन एपेटिट लड़कियों। सॉस खाओ टीना। क्या? मेरा फोन मर चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पास एक प्ले स्टेशन है। सुंदर हरा। चलो अब खेलते हैं। टीना, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्या करूँ? चलो लड़कियों के पास जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? जेन, देखो वो लोग खेल रहे हैं। वाह, ये तो अच्छा है। क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? उफ। खैर चलो, मेरे पास वर्चुअल रियलिटी चश्मा है। चलो दूसरे ग्रह पर चलते हैं। तो भैया आइडिया कैसा लगा? वाह, चलो जल्दी खेलते हैं। वाह, ये कितना अच्छा है। देखो लड़कियों के पास क्या है। क्या यह वर्चुअल रियलिटी सेट है? ओह वाह समंथा, देखो। एमा, तुम इतनी खूबसूरती से गाती और बजाती हो। बहुत अच्छा। लेकिन कूल इससे अलग लगता है। मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। स्पीकर्स, डिस्को बॉल, और अब हम पार्टी कर सकते हैं। हम बहुत मस्त महसूस कर रहे हैं। ओह, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? लड़कियों, सामंथा के पास जल्दी आओ। उसके कमरे में पार्टी है। जल्दी आओ। और मुझे पता है कि सभी को कैसे साबित करना है कि मेरा म्यूजिक सामंथा के बेवकूफ गानों की तुलना में बहुत बेहतर है। अब हम सब कुछ पूरी तरह से मोड़ देंगे और अब मैं हार्ड रॉक बजा सकती हूँ। वाह, एमा एक असली रॉक स्टार है। उसका गिटार सच्ची में अच्छा लगता है। हर कोई उसके पास दौड़ा है। हर कोई नाच रहा है। या क्या? लेकिन मेरी पार्टी का क्या? तो ठीक है, अब हम दुनिया में सबसे स्वादिष्ट केक तैयार करेंगे। चलो मेरे फेवरेट हरा रंग, स्वादिष्ट क्रीम और एक और केक डाई जोड़े। देखो, थोड़ा और डाई। ओह, क्या ये खत्म हो गया है? हमें एक नया चाहिए। हाँ, सामंथा वहाँ क्या कर रही है? वाह, एक केक। मैं भी काम करना चाहती हूँ। अब हम केक को गुलाबी रंग से रंग देंगे। बिल्कुल सही रंग। जरा इस रंग को देखो। थोड़ा क्रीम जोड़ें। बिल्कुल सही। क्या? क्या वे केक बना रही हैं? मैं भी अपना कुछ करना चाहती हूँ। अब हम एक डाई और क्रीम की मदद से एक नीला केक बनाएंगे। बढ़िया, पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। एमा, क्या तुम केक खत्म करना चाहती हो? बेशक हाँ। वहाँ क्या बचा है? ओह, मेरे लिए सिर्फ पीली डाई। कूल। अब क्रीम और अब साफ करें। कूल। केवल ये हमने नहीं किया। छिप जाओ। मैं एक नई हरी डाई ले आई हूँ। क्या आपने मेरे बिना केक खत्म किया? लेकिन अंदर क्या है? यह हरा होना चाहिए और यह इंद्रधनुष निकला। ओह, ये बहुत सुंदर है। हाँ, लड़कियों ने तुम्हें प्रैंक करने का फैसला किया और सभी ने अपने अंदाज में केक बनाया। ये रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। सच्ची में, लेकिन ये सच्ची में फनी है। क्या हम चाय पर जाएंगे? बढ़िया, सभी ने पहले ही मग तैयार कर लिया है। चलो हमारे रंगीन केक के साथ चाय पीते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से
लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं अगर तुम्हारे बंस एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी। एमा, यह क्या है? हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको, अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, यह ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखिए कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, यह लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई। ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो।
एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और ये तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन बना करेगा? कोई नहीं, मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सामंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ।